श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंध अध्याय अष्टमो अध्याय इस प्रकार से है, ध्यान से सुनिएगा। अथ ते संपरेतानां स्वानामुदकमिक्षतां धातुं सकृष्णा गंगायां पुरस्कृत्य ययोस्त्रयः तेन नियोदकं सर्वे विलप्य च वृषं पुनः आप्लुता हरिपादाब्जरजः पूतसरिज्जले तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजम् गान्धारीं पुत्रशोकार्ता पृथां कृष्णां च माधवं वः सान्त्वयामास मुनिभिरथ बन्धुषु चार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन् प्रतिक्रियां साधयित्वा जातशत्रुः स्वं राज्यं किं वैर्हतम् घातयित्वा सतो राज्ञः कचस्पर्शक्षतायुषः याजयित्वाश्वमेधस्तं त्रिभिरुतवृत्तमकल्पके तद्दशः पावनं दिक्षु शतमन्युरिवातनो आमन्त्र पाण्डुपुत्रांश शयनो शयनयोद्यवसंयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्र पूजितः प्रतिपूजितः गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः उपलेभे विधावन्ति मुत्तरां भयविह्वलाम् उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम् अभिद्रवति मामीश सरस्तप्तायसो भुवो कामं दहतु मानाथ मामे गर्भो निपात्यताम् मामे गर्भो निपात्यताम्। अभी आप श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद से अष्टम अध्याय से पाठ सुन रहे थे। अब प्रस्तुत उसका सरल और सहज शाब्दिक अर्थ जिस प्रकार से है कि सूत जी कहते हैं, उसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। वहाँ उन सब ने मृत बंधुओं को जलदान दिया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। तदंतर भगवान के चरण कमलों के धूलि से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया। वहाँ अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र पुत्र शोक से व्याकुल गंधारी
कुंती और द्रौपदी यह बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्यादि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं और मौत से किसी को कोई बचा नहीं सकता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य जो दूतों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया तथा द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से और पुरोहितों से 3 अश्वमेध यज्ञ भी उन्होंने कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह सबोर फैला दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ से जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। इन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। तदंतर सात्यकी और उद्धव के साथ द्वारिका जाने के लिए वे रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विह्वल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही है। उत्तरा ने कहा, देवाधिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा करिए प्रभु। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सब यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे के मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। प्रभु आप सर्व शक्तिमान हैं। यह दहकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। स्वामिन, यह मुझे भले ही जला डाले परंतु मेरे गर्भ को नष्ट न करे, ऐसी कृपा करिए प्रभु। बड़ा ही करुण दृश्य था, बड़ा ही करुण प्रसंग था। भागवत ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जो आपके जीवन में आमूल परिवर्तन लाता है। आपके जीवन में सामान्य रूप से दुख सुख तो लगे ही रहते हैं, लेकिन भागवत ऐसा है जो आपको दुखों से ऊपर जाने का रास्ता बताता है। कैसे आप संभल पाते हैं, कैसे अपने को संभाल पाते हैं और कैसे जीवन की मूल धारा में फिर से वापस आते हैं और जीत की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो भागवत जीत का रहस्य बताता है, भागवत भगवान की कृपा का रहस्य बताता है। और भागवत के नियमित पाठ सुनने से और श्रवण करने से आप पर निरंतर भगवत कृपा की वृष्टि तो निश्चित रूप से होती रहेगी। इसलिए निश्चित रूप से भागवत पाठ सुना करिए। मेरे द्वारा प्रस्तुत यह भागवत पाठ संक्षिप्त है, इसमें केवल 10 श्लोक हैं। ये 5 से 10 मिनट के अंदर संपूर्ण होता है, आपका समय भी ज़्यादा नहीं जाएगा। और कहा जाता है कि भागवत का पाठ जहाँ पर होता है वहाँ भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। प्रकट नहीं होते, अप्रत्यक्ष रूप से रहते हैं। और जिनके पास सूरदास जैसे विशेष नेत्र हैं वो भगवान को प्रकट रूप में भी दर्शन कर सकते हैं। तो भागवत का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। तो आप नियमित रूप से मेरे द्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त भागवत पाठ को श्रवण करिए और अपने ऊपर भगवत कृपा का अनुभव करिए। निश्चित बात है, यदि आपने मेरे इस चैनल को यानी कविंद्र मिश्र के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपने मेरे चैनल यानी कविंद्र मिश्र के चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया है तो कृपा करके इसे भी कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ऐसे ही दबा दीजिएगा, क्योंकि जिनको आप शेयर करेंगे उनके जीवन में वही परिवर्तन सामने आएंगे। उनके ऊपर भगवत कृपा बरसेगी, उनकी विपरीत परिस्थितियाँ उनके योग्य हो जाएंगी और जीवन में सर्वत्र आनंद का अनुभव करेंगे वो। और भगवत कृपा की अपूर्व वृष्टि उनके ऊपर निरंतर होती रहेगी। इसलिए इस अपूर्व पाठ को नियमित रूप से सुना करिए, मेरे चैनल को नियमित रूप से सुना करिए। इस चैनल को सुनने मात्र से आपके जीवन में भगवत कृपा का उदय होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, भगवत गीता हैं, भागवत हैं, उसके अतिरिक्त विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी सुन सकते हैं और कबीरदास जी का एक पद भी प्रत्येक महीने सुन सकते हैं। मेरे चैनल पे आने पर आपको ये सब सौभाग्य, प्रभु कृपा का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस सौभाग्य क्षण को न जाने दें
और इस सौभाग्य के पूर्ण क्षण का आनंद लें। प्रभु कृपा का अनवरत क्षरण अपने ऊपर होने दें। आइए मिलजुल कर भगवत नाम संकीर्तन करते हैं, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधार है, कलयुग नाम ही आधार है। तो आप इसका श्रवण करिए, मेरे साथ दोहराइए, आनंद लीजिए इस प्रकार से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबको जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण सबके जीवन में मंगलमय क्षण लाएं, मंगलमय वृष्टि करें। आपके जीवन में सदा मंगल मंगल होता रहे। जय श्री कृष्ण।